Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Review with Rabia. This is going to be a follow-up review for the PGC incident. कल मैंने आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर की थी PGC की, जो वाक़या पेश आया था फर्स्ट ईयर की बच्ची के साथ रेप इंसिडेंट जो हुआ था। अब उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। As you all know, I have already told you guys I'm an anchor. I work in Sama TV. So मेरी कुछ काइंड ऑफ कह लें रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, जो बातें पता चली हैं, जो हमने जानी हैं, और आई डू अ शो हेयर कॉल्ड क्राइम स्टोरीज, और उसमें भी हमने ये अपनी सारी स्टोरी जो है ये पीजीसी वाला वाकया शेयर किया है। कल तक मैं आप लोगों को बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो जो लड़का था ऑन गार्ड, जो मुलजिम है जिसको रेपिस्ट कहा जा रहा है कि वो गायब है, वो मंजर-ए-आम से गायब है, लेकिन ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, और उसको कहा जा रहा है कि उसको यहाँ तो शायद सियालकोट, यहाँ यहाँ शायद सरगोदा से उसको गिरफ्तार किया गया है। ही वाज़ देयर अटेंडिंग सम वेडिंग, और वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया है। और जब उसको अरेस्ट किया तो उसने कहा कि मुझे कोई सबूत दिखाएं, कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, मैं तो यहाँ शादी अटेंड कर रहा हूँ, तो आप मुझे किस बेसिस पर रेपिस्ट करार दे सकते हैं, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। सो मामला उसका तो ये था। और जो बच्ची का वाकया था, जो बच्ची है फर्स्ट ईयर की, अ, उसका कोई अता पता नहीं है। 2 बच्चियां हैं कैंपस 10 में, जो नाम बताया जा रहा है इज़्ज़ा बच्ची, जिसके साथ कहा जा रहा है कि ज़्यादती हुई है। 2 बच्चियां हैं पूरे कैंपस में इज़्ज़ा नाम की। उन दोनों के वालिदैन से, उनके वालिद से, उन दोनों बच्चियों के वालिद से पुलिस ने अ, गुफ्तगू की है, इन्वेस्टिगेशन की है, उनसे पूछा है कि उनकी बच्चियां कहाँ हैं। तो जो वालिदैन हैं उन्होंने यही कहा है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो सेफ हैं, घर पर हैं। उनमें से एक के वालिद ने बताया है कि उनकी बेटी जो है वो सीढ़ियों से गिरने के बाइस उसको चोट लगी थी, जख्मी है। अदरवाइज ऐसा कोई वाकया नहीं है, अल्लाह नाउज बिल्ला। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई वाकया नहीं है, रेप का कोई इंसिडेंट जो है उनकी बच्चियों के साथ पेश नहीं हुआ है। अब इसका फॉलोअप ये है कि कहा जा रहा है कि इट माइट बी अ प्रोपागेंडा और इट माइट बी अ मिस इन्फॉर्मेशन लेड बाय सोशल मीडिया। कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक न्यूज चलती है कि एक बच्ची के साथ जो है, पीजीसी की बच्ची के साथ ऐसा वाकया हुआ है, रेप हुआ है, तो सब लोग एक पोस्ट देखकर मतलब इतना आग बगोला हो जाते हैं और ये चीज जो है वो वायरल हो जाती है। अब वायरलिटी इसमें ये है कि अब ऑब्वियसली हमारे जो मुल्क में ऐसी चीज़ों को, हरासमेंट को, रेप को, एसिड अटैक्स को, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, विच इज़ आई रियली अप्रिशिएट। और ऐसा ही होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और लोगों ने भरपूर एहतजाज किया है। लेकिन जब ये लोगों का कल एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है, बच्चों का एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है, उसमें हमने जब लोगों से जाके पूछा, बच्चों से पूछा, तो बच्चों का ये कहना था, बच्चों से जब पूछा गया ना कि आप यहाँ क्यों आए, आपको कैसे पता चला, क्या वो बच्ची आपकी क्लास फेलो है, क्या वो बच्ची आपकी दोस्त है, आपको पता है वो कौन से बैच से है। लेकिन क्वेश्चन वाज दैट कि किसी बच्चे को, किसी भी लड़के को, लड़की को, एहतजाज करने वालों को ये पता ही नहीं था कि वो बच्ची किस बैच की है, किस सेक्शन की है, उसका नाम क्या है, और वो कौन सी क्लास में थी, उसके कौन दोस्त हैं, उसके क्लास फेलोज कौन है। बच्चों से जब पूछा गया कि आपको फिर कैसे पता, आप यहाँ पे क्या करें, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी कि पीजीसी की बच्ची के साथ ऐसा रेप हुआ है, तो हम लोग एहतजाज रिकॉर्ड कराने आ गए। ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स। कहा जा रहा है कि इट माइट बी अ प्रोपेगेंडा और इट माइट बी अ मिस इन्फॉर्मेशन। प्रोपेगेंडा इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दिस हैज हैपेंड और इसको कवर किया जा रहा हो। बहुत बड़े लोग हैं इसके पीछे। पीजीसी कोई छोटा इदारा नहीं है, पीजीसी है, पीयू है, फिर यूसीपी है, फिर और भी बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लिंक हैं इससे। आई होप आप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो हो भी सकता है कि बात दबाई जा रही हो, ऐसा वाकया हुआ हो, पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, प्रेशराइज किया जा रहा हो। बच्ची के बारे में ये है कि बच्ची किसी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। अगर बच्ची की कंडीशन इतनी सीरियस है, इफ शी इज इन आईसीयू, इफ शी इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ, देन वेयर शी इज, बच्ची है कहाँ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अनक्लियर हैं, फैक्ट्स क्लियर नहीं है हमारे पास, क्लैरिफिकेशन नहीं है। नंबर वन कि वो जो ऑन है गार्ड, ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। नंबर टू, उसको सरगोदा से या सियालकोट से उठाया गया है, वो जाए वकू पर नहीं था।
और नंबर 3, लड़की कहाँ है, बच्ची कहाँ है जिसका रेप हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि उसका रेप हुआ है, बच्ची कहाँ है, वो कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है, इट्स अनक्लियर। नंबर 3, उसके वालिदैन कहाँ हैं, वालिदैन क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। नंबर 4, वो टीचर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मेल टीचर हैं जिन्होंने बच्ची की आवाजें सुनी हैं, उन्होंने जाके बचाया, why he is not coming forward and telling the whole story. So yeah, there is still a lot of questions in my mind which is, I think it's still gonna be unclear, और मे बी इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है सिकंदर साहब, उन्होंने भी आके दावा किया है, आई मीन लाइक एजुकेशन मिनिस्टर इतना बड़ा भंड तो नहीं मारेंगे आके, इस तरह से तो नहीं कह देंगे ना कि सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट हुई हैं, इदारे ने डिलीट की हैं या पुलिस ने डिलीट की हैं। तो मे बी ऐसा हुआ हो और उन्होंने डिलीट की हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट could be a propaganda or it could be a misinformation. I am not even clear, so I am just telling you guys a story which I know. अगेन मेरा नहीं ख्याल है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस तरह से आके ब्लंडर मारेंगे, इतनी बड़ी बात करेंगे। 2 कैंपसेस के उन्होंने वो मुअत्तल किए हैं, प्रिंसिपल शायद। सो एट लीस्ट समवन इज टेकिंग एक्शन और समवन इज डिगिंग इनटू इट एंड इन्वेस्टिगेटिंग इट थॉरली, सो व्हिच इज ग्रेट। तो हमें भी क्लैरिफिकेशन होगी, बच्चों को भी क्लैरिफिकेशन होगी। आज भी एहतजाज था जो बच्चों ने किया हुआ था, मे बी मतलब एहतजाज से वायलेंस बहुत सामने आई है। कल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम 40 के करीब बच्चे जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल में थे। हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें बच्चे जख्मी थे, चीख रहे थे। एक काफी वीडियोस भी सामने आई हैं प्रोटेस्ट की, जिसमें मेरे ख्याल में कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, टीयर गैस हमने सुना है कि शेलिंग हुई है, और मतलब चीजें बहुत सारी देखने को नजर आई हैं, सुनने आई हैं। सोशल मीडिया मतलब एक 1 क्लिक एंड इट्स वायरल। सो सोशल मीडिया पर हमने बहुत सारी चीजें देखी भी हैं। अगेन मैं यही कहना चाहूंगी एंड पर कि इट्स स्टिल अनक्लियर, देयर इज नो क्लैरिफिकेशन, देयर आर नो जेन्युइन फैक्ट्स अबाउट द सिचुएशन। What now? In the end, my personal opinion is that it is a cover up. It is what it is. मतलब I said it. I think it's a cover up to cover the whole story. अभी भी मेरे ख्याल में शहर बानो नकवी जो है हमारी एएसपी, उनका भी उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक तरफ एक का बाप है, दूसरी तरफ दूसरे का चाचा है, खड़े हैं, और वो जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी बच्चियां घर पर हैं, दे आर प्रीटी सेफ, और उनके फेस कवर्ड हैं। तो मतलब दे आर ट्राइंग टू कवर इट अप विद डिफरेंट स्टोरीज, और इट हैज बीन ऑलवेज लाइक दैट। और हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो उसको बहुत सफाई से कवर कर दिया जाता है। सो दिस इज हैपनिंग अगेन। नाउ लेट्स सी, आई होप कि जो मुलजिम है, अगर इस तरह का वाकया पेश आया है तो उसको सजा मिले और सही हकीकत जो है, पूरी हकीकत जो है वो सामने आए। फैक्ट्स के साथ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूंगी, और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।